जय मसीह की दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रभु के एक महान सेवक के विषय में। आज हम बात करेंगे साधु सुंदर सिंह के विषय में और उनकी जीवन से हम प्रेरणा लेंगे। साधु सुंदर सिंह का जन्म 3 सितंबर 1889 में रामपुर पंजाब में हुआ। सुंदर एक सिख परिवार से थे। उनके पिता का नाम शेर सिंह था। सुंदर की माँ बहुत ही धार्मिक थी और सुंदर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। सुंदर बचपन से ही धार्मिक किताबों को बहुत पढ़ा करता था। उसकी पढ़ाई के लिए सुंदर के परिवार ने उसे क्रिश्चियन हाई स्कूल लुधियाना भेजा। 1903 में उनकी माँ की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई और उनका मृत्यु हो गया। माँ की मृत्यु होने के बाद सुंदर बहुत ही ज़्यादा हिंसक और निराशा में डूब गया। और एक दिन जब स्कूल में सुंदर को बाइबल पढ़ने के लिए कहा गया, तब सुंदर ने उस बाइबल को फाड़ दिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर ईसाइयों को बहुत ज़्यादा सताया। और जितने भी ईसाई मिशनरी थे उनको भी सुंदर ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। सुंदर ने एक बाइबल खरीदा और उसे उनके सामने ही जला दिया। पर सुंदर का जीवन कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशान और निराशा में डूबा हुआ था। वो अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन सुंदर सुबह के 3 बजे उठा और स्नान किया। और स्नान करते करते सुंदर ने कहा, अगर कोई सच्चा ईश्वर है तो मुझे दिखाए, वरना मैं रेल की पटरी पे आकर आत्महत्या कर लूँगा। अतः उस रात भोर होने से पहले सुंदर के रूम में अचानक बहुत सारा प्रकाश भर गया और प्रभु यीशु को सुंदर ने अपनी आंखों से देखा और उनके छेदे हुए हाथों को देखा। यह देखकर सुंदर ने जान लिया कि सच्चा ईश्वर कौन है। वह पूरी शांति से भर गया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के पास जाके घोषणा की कि वह प्रभु यीशु के पीछे चलेगा। उनके पिता और परिवार के लोगों ने उनको बहुत समझाया, पर सुंदर का निर्णय अटल था। इस कारण सुंदर के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उन्हें एक बार घर बुलाकर उन्हें जहर भी दिया गया कि वह मर जाए, परंतु परमेश्वर ने सुंदर की जान को बचाया। 1905 में अपने 16वें जन्मदिन पर शिमला में एक चर्च में ईसाई के रूप में बपतिस्मा लिया और साधु के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। अक्टूबर 1906 में उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत किया। वह पैदल ही पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान की पहाड़ियों में यात्रा किया और लोगों को सुसमाचार सुनाया। बहुत बार उन्हें लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ा। कई बार उन्हें भूखा भी रहना पड़ा और कई बार जंगल में भी उनको रहना पड़ा। कई बार तो ऐसा होता था कि वह पहाड़ों में चलते चलते उनके पैर से खून निकल आते थे, उनका पैर कट जाता था और इसी कारण लोग उन्हें लहूलुहान पैरों वाला प्रेरित कहने लगे। एक बार जब वे रास्ते से होकर जा रहे थे तो कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला किया, पर सुंदर वहाँ पे डरे नहीं और ना ही घबराए, पर वे प्रार्थना करने लगे। यह देख डाकुओं ने आश्चर्य किया और डाकुओं ने उन्हें बताया कि यहाँ एक कुआं है जहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ हैं और वे जो भी उस रास्ते से पार होते थे उनकी हत्या करके फेंक दिया करते थे। 1912 में वे तिब्बत के लिए गए जहाँ बौद्ध धर्म को माना जाता था और ये लोग ने कभी यीशु के विषय नहीं सुना था। इसलिए सुंदर वहाँ एक नगर में प्रभु यीशु के बारे में बता रहे थे, तो वहाँ के लोगों को लगा कि यह व्यक्ति तो विदेशी धर्म का प्रचार कर रहा है। इसीलिए उन्होंने सुंदर का विरोध किया और उन्हें सजा देने के लिए एक सूखे कुएं में फेंक दिया जहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ थी और लोग अपने पशुओं को मरने के बाद वहाँ फेंक दिया करते थे और सुंदर को उसी कुएं में फेंक दिया गया। और सुंदर वहाँ पे 3 दिन तक उस अंधेरे कुएं में रहे और भूखे और प्यासे रहे, पर उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा
और प्रार्थना करने लगे। तीसरे दिन जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो तभी बाहर से एक आवाज़ आई और एक रस्सी भी उनके पास आया और सुंदर उसके सहारे बाहर आ गए। और सुंदर जब बाहर आए तो उन्हें पता चला कि परमेश्वर ने ही उन्हें बचाया है। फिर सुंदर वहाँ पे ताकत पाकर और जब उनके शरीर में बल आ गया तो फिर वे प्रचार करने के लिए निकल पड़े। और जब वे प्रचार कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने उस जगह में उद्धार को प्राप्त किया और उनका जीवन बदल गया। इसके बाद वे नेपाल गए जहाँ प्रचार करना मना था, पर सुंदर वहाँ भी गए और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। इस कारण उसे वहाँ पकड़कर जेल में डाल दिया गया और सताया गया। पर वहाँ के लोगों को लगा कि यह पागल है और इसी कारण उन्होंने उसे छोड़ दिया। जेल से निकलकर वह फिर प्रचार करने लगा। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद वह यह कहता था कि मेरे प्रभु के लिए दुख उठाना आनंद की बात है, क्योंकि मेरे पापों के लिए मेरे यीशु ने स्वर्ग छोड़ दिया और क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा। मैंने तो बस अपना क्रूस उठाया है। वह पूरे मसीहों के बीच में प्रसिद्ध हो गया और देश देश के लोग उन्हें बुलाने लगे। लोग सुंदर के अंदर प्रभु यीशु को देखने लगे। 18 अप्रैल 1929 को अपने दोस्तों को बताया कि वह तिब्बत जा रहा है। सभी ने उसे मना किया कि वह तिब्बत ना जाए, पर वे नहीं माने और चले गए। माना जाता है कि उनकी मृत्यु 1929 में हिमालय की तलहटी में हुई थी। कुछ का कहना है कि साधु की हत्या कर दी गई और कुछ का कहना है कि वे स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। जो भी हो, पर साधु सुंदर सिंह के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमें मसीह के लिए हर बात के लिए तैयार रहना है और दुख उठाना है, क्योंकि तभी जाकर हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं और स्वर्ग में हमारा लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल होगा। तो दोस्तों, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। आप प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चले और अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चले। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।